तो मुंबई हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा, जिसके सीने में कई राज दफन हैं, जिन्हें उगलवाने के लिए जांच एजेंसियां लगातार जुटी हैं। एनआईए, आईबी और दूसरी तमाम जांच एजेंसियां आज तहव्वुर से तीसरे दिन भी पूछताछ कर रही हैं। 26/11 के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा का एनआईए के सवालों से सामना। पूछताछ में तहव्वुर को क्या याद आया, क्या भूल गया? एनआईए के सवालों को उलझाया। तहव्वुर ने 26/11 के हमले का सच छुपाया। तहव्वुर राणा से पूछताछ का दूसरा दिन, और दूसरा दिन भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा का चाक चौबंद तौर पर रखा गया है। मेरे ठीक पीछे एनआईए का मुख्यालय नजर आएगा और उस तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को बंद करके रखा गया है। यहाँ से लेकर के लगभग 200 मीटर तक जितने भी आपको डस्टबिन नजर आएंगे, वो डस्टबिन उल्टे कर दिए गए हैं। ये इसलिए उल्टे किए गए हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि इससे पहले जब इंडिया गेट पे ब्लास्ट हुआ था, जब हम चिल्ड्रंस पार्क की बात कर रहे हैं, मनमोहन सरकार हुआ करती थी, तब डस्टबिन के जरिए ही विस्फोटकों को डाला गया था। अब डस्टबिन को उल्टा करके रखा गया है। ये स्थिति कल नहीं थी, बल्कि आज ही नजर आती है। और जिस तरीके से आप इस इमारत को देख सकते हैं, इस इमारत के ही ग्राउंड फ्लोर पर वो विशेष सेल मौजूद है, जिस सेल में तहव्वुर हुसैन राणा को रखा गया है। हम आंतरिक सुरक्षा का यहाँ पे दिखा रहे हैं। अंदर की सुरक्षा सीआईएसएफ के पास है, बाहर की सुरक्षा सीआरपीएफ के पास है। आईटीबीपी के जवान इससे उधर की बैरिकेडिंग में नजर आ जाएंगे। इस बीच सूत्रों से ये भी जानकारी सामने आई कि तहव्वुर राणा काफी डरा हुआ है। उसे जांच एजेंसियों का इतना खौफ है कि वो आत्महत्या जैसा घातक कदम भी उठा सकता है। इसीलिए उसकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जा रही। उसे सुसाइड वॉच में रखा गया है। यहाँ तक कि उसके आसपास शार्प ऑब्जेक्ट की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। 14 बाय 14 के कमरे में ग्राउंड फ्लोर जो मेरे ठीक पीछे मौजूद है, आत्महत्या कर सकता है। और ये हमें एनआईए के विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं। एनआईए को इस बात का डर है कि कहीं तहव्वुर हुसैन राणा अपने आप को मारने, आत्महत्या, सुसाइड की कोशिश ना करे। और यही वजह है कि उसे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि जो कटलरी दी जाती है वो भी तब जब वो खाना खाए, और उसमें भी सॉफ्ट एजेस होते हैं, और कांटे की जगह प्लास्टिक की चम्मच दी जा रही है। पेन के लिए भी निब वाला पेन नहीं, बल्कि सॉफ्ट निब वाला पेन दिया जा रहा है, ताकि उससे भी वो खुद को नुकसान ना पहुँच पाए। तहव्वुर से पूछताछ के लिए चीफ इन्वेस्टिगेटिव अफसर झारखंड कैडर और 2011 बैच की डीआईजी जेआर रॉय को बनाया गया है। तहव्वुर राणा से पूछताछ का सिलसिला शुक्रवार सुबह से शुरू हुआ। 3 घंटे तक चली पूछताछ में तहव्वुर को दिन में तारे दिख गए। वो खुद को ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने पहले दिन उसके लिए कुछ खास सवाल तैयार किए थे। मुंबई अटैक की साजिश में कौन कौन शामिल थे? साजिश का पहला खाका कहां खींचा गया? लश्कर ए तैयबा के कौन कौन आतंकी शामिल थे? पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका क्या थी? पाकिस्तानी सेना ने किस तरह मदद की? सूत्रों की माने तो तहव्वुर पूछताछ के दौरान जांच अधिकारियों से नजरें चुराने की कोशिश में लगा रहा। वो सवालों के जवाब नहीं देना चाहता था। कई बार तो उसके जवाब सुनकर एनआईए के अफसरों के भी दिमाग चकरा गए। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा ने एनआईए के सामने बीमारी का बहाना बनाया। एनआईए के ज्यादातर सवालों को वो टालता रहा। कई सवालों के जवाब में तहव्वुर यही कहता रहा कि उसे कुछ याद नहीं।
सूत्रों की माने तो डेविड कोलमैन हेडली से अपनी दोस्ती की बात उसने कबूल कर ली। तहव्वुर राणा के लिए हेडली की दोस्ती से इनकार करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के पास हेडली और राणा के बीच साठगांठ के एक सबूत मौजूद है। जांच एजेंसियों को यह भी पता है कि हेडली की भारत यात्रा के दौरान तहव्वुर राणा ने उसे कब और कितनी बार फोन पर बात की थी। भारत में अपनी पहली यात्रा के दौरान हेडली ने तहव्वुर राणा से 32 से ज्यादा बार फोन पर बात की थी। हेडली ने अपनी दूसरी यात्रा के दौरान तहव्वुर राणा से 23 बार फोन पर बात की थी। हेडली ने अपनी तीसरी भारत यात्रा के दौरान तहव्वुर से 40 बार बात की थी। पांचवीं भारत यात्रा के दौरान तहव्वुर ने उससे 37 बार बात की थी। छठी यात्रा के दौरान हेडली ने राणा से 33 बार बात की थी और 8वीं यात्रा के दौरान उसने 66 बार बात की थी। डेविड कोलमैन हेडली 8 बार भारत पहुंचता है। 5 और 6 बार दोनों के बीच में बात होती है और 6 यात्राओं के बीच में 231 बार दोनों ही आतंकियों का संपर्क होता है। हालांकि 5वीं और 7वीं बार जब वो भारत आया तब संपर्क नहीं हुआ। जो 231 कॉल है, इन्हीं कॉल को आधार बनाया था एनआईए ने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में एक्सट्रेडिशन किया गया था, प्रत्यार्पण किया गया था। और अभी इन्हीं 231 कॉल के हर एक कॉल को लेकर के सवाल जवाब किए जाएंगे एनआईए के द्वारा। ये वही तहव्वुर है जिसने मुंबई हमलों के बाद अपने आतंकी दोस्त डेविड कोलमैन हेडली से कहा था कि भारतीय इसी लायक हैं। इतना ही नहीं, उसने लश्कर ए तैयबा के 9 आतंकियों की तारीफ भी की थी। और पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निशान हैदर दिए जाने की हिमायत भी की थी। इसका खुलासा अमेरिकी न्याय विभाग ने किया था। एनआईए की पूछताछ में तहव्वुर को इन सवालों के जवाब भी देने होंगे। शायद इसलिए भी दूसरे दिन की पूछताछ के लिए जांच एजेंसियों ने सवालों को 3 चरणों में बांटा है। पहला चरण, आईएसआई के अधिकारी मेजर इकबाल से उसे क्या निर्देश मिले थे। आईएसआई अधिकारी मेजर सलीम से उसकी क्या बातचीत हुई थी। पाकिस्तानी फौज की मुंबई हमले में क्या भूमिका थी। पाकिस्तानी फौज में डॉक्टर रहते हुए उसने क्या क्या किया था। तहव्वुर के मिकी माउस प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछताछ होगी। मुंबई हमले से ठीक पहले अक्टूबर 2008 में मास्टरमाइंड साजिद मीर उर्फ साजिद माजिद और पाकिस्तानी सेना के मेजर इकबाल ने लाहौर में हेडली के घर का दौरा किया था। तब तीनों के बीच डेनमार्क में एक आतंकी हमले पर चर्चा हुई थी। हेडली चाहता था कि उस आतंकी हमले का नाम मिकी माउस प्रोजेक्ट दिया जाए, जबकि साजिद ने उसे ऑपरेशन नॉर्दर्न प्रोजेक्ट दिया था। इस बारे में भी जांच एजेंसियां तहव्वुर से पूछताछ करेंगी। अब चलिए आगे के दूसरे और तीसरे चरणों के सवालों के बारे में भी जानते हैं। दूसरा चरण, भारत में मौजूद स्लीपर सेल की मुंबई अटैक में क्या भूमिका रही। अमेरिका, कनाडा और दूसरे देशों में आतंकियों का क्या रोल था। टेरर फंडिंग किसने की और किन देशों के जरिए की गई। तीसरा चरण, किन किन राज्यों में स्लीपर सेल के जाल फैले हुए हैं। तहव्वुर के कथित रिश्तेदारों ने क्या भूमिका निभाई। तहव्वुर ने 2008 के भारत दौरे के दौरान क्या क्या किया। अपनी पत्नी राणा अख्तर के साथ कहां कहां गया। क्योंकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल ये 5 राज्य हैं जिन 5 राज्यों में तहव्वुर राणा 13 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक घूमा था। और उन 5 राज्यों में उसने कहा कि मैं अपने रिश्तेदारों के पास रुका। वो रिश्तेदार कौन है, वो वाकई रिश्तेदार है या स्लीपर सेल है, इसे भी जांचने की कोशिश की जाएगी। और उन इनपुट के आधार पर हो सकता है आने वाले दिनों में धरपकड़ हो, दबिश हो, छापे हो। मुंबई हमले से ठीक पहले यानी साल 2008 में 13 नवंबर से 21 नवंबर तक तहव्वुर भारत में रहा था। उसके साथ उसकी कथित पत्नी भी थी जिसका नाम राणा अख्तर बताया था। तब वो मेरठ, हापुड़ और आगरा भी अपनी पत्नी के साथ गया था। हालांकि अब तक साफ नहीं है कि उसके साथ सच में उसकी पत्नी थी या फिर कोई और। अब जांच एजेंसियां उसके तीनों शहरों के लोकेशन जानने की कोशिश कर रही हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन लोकेशंस में उसने कहां-कहां की रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम आने वाले कुछ दिनों में उसे लेकर उन लोकेशंस पर भी पहुंच सकती है। टी न्यूज़ नेशन।
तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। किश्तवाड़ में मारे गए आतंकियों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। किश्तवाड़ मुठभेड़ में मारे गए थे 3 आतंकी और इसी मुठभेड़ में जैश कमांडर सैफुल्ला भी मारा गया था। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हथियारों का एक जखीरा जब्त किया गया है और तमाम बड़े हथियार, बड़ी राइफल्स इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। आतंकियों से, मारे गए आतंकियों से ये बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है और किश्तवाड़ में ये आतंकी मारे गए हैं जिनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। 3 आतंकी मुठभेड़ में मारे गए हैं जहां जैश का कमांडर सैफुल्ला भी इसमें शामिल था। लगातार घाटी में हालात सामान्य करने की कोशिश जो सरकार की है उसमें खलल डाल रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।